शॉकिंग मोड। वही बेटी जिसे मर चुकी समझ लिया गया था, आज उसी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। हवेली की दीवारें जैसे अचानक सन्नाटे में डूब गईं, हवा तक थम गई। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्तों की परीक्षा, अहंकार की दीवारें और बीते सालों का दर्द सब एक साथ टकराने वाले थे। दुर्गा देवी, जिनकी सख्त आवाज से पूरा घर कांप उठता था, उस पल पत्थर बन गईं। उनकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें जैसे थम गईं। सामने खड़ी थी वही बेटी जिसके नाम का जिक्र उन्होंने सालों पहले अपने जीवन से मिटा दिया था। यह वही बेटी थी जिसने अपने प्यार के लिए परिवार से बगावत की थी, जिसने माँ की मर्यादा, घर की इज्जत और अपनी परवरिश सब पर सवाल खड़े कर दिए थे। उस दिन जब वो अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, दुर्गा देवी ने कसम खाई थी कि अब उसके लिए उनका दिल, उनका घर और उनका नाम सब मर चुका है। वक्त बीत गया, पर उस जख्म का दर्द अब भी ताज़ा था। सालों बाद जब हवेली में त्योहारों की रौनक फैलती, तब भी दुर्गा देवी के चेहरे पर मुस्कान सिर्फ औपचारिक लगती। वो घर की मुखिया थीं, सब उनसे डरते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उनके भीतर एक टूटा हुआ दिल हर रात रोता है। उन्होंने अपने दर्द को अपने गुस्से की दीवारों के पीछे छिपा लिया था। दिन में वह कठोर आदेश देतीं, रात में चुपचाप अपनी बेटी का पुराना फोटो देखतीं, लेकिन अब उसी बेटी की वापसी ने उनका पूरा अस्तित्व हिला दिया था। वह वापस आई थी, पर खाली हाथ नहीं, टूटी हुई आत्मा लेकर। उसके चेहरे पर हार का दर्द था, आंखों में पछतावे का सागर। जिस आदमी के लिए उसने घर छोड़ा था, वही अब इस दुनिया में नहीं था। उसके ससुराल वालों ने उसे उसके पति की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था। उसे ताने, अपमान और जिल्लत दी गई। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। वह सब कुछ खो चुकी थी, अपना प्यार, अपना सम्मान, अपनी पहचान। और अब आखिरी उम्मीद लेकर वह अपनी माँ के दरवाजे पर आ गई थी, जहाँ शायद उसे अब भी ठुकरा दिया जाए। अहाना और घर की तीनों भाभियां उसके साथ थीं। उन्होंने उसकी हालत देखी थी, टूटी, कमजोर, पर अब भी उस माँ के लिए तरसती हुई जिसने कभी उसे गोद में झुलाया था। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे उसे उसकी माँ के पास लेकर जाएंगी। हवेली का माहौल शांत था। रसोई में आवाजें धीमी पड़ गई थीं, पूजा की थाली में घंटियां खामोश थीं। तभी दरवाजे पर साया पड़ा और दुर्गा देवी ने नजर उठाई। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, वही आंसू, वही बेटी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया, पर फिर दुर्गा देवी की आंखों में ठंडा क्रोध उतर आया। उन्होंने कहा, मुझे तेरे चेहरे से नफरत है। तू इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। जिस दिन तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, उसी दिन तू मेरे लिए मर गई थी। उनकी आवाज़ पत्थर की तरह कठोर थी। हवेली के हर कोने में वह गूंजती रही। बेटी के होंठ कांप उठे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज़ में कहा, माँ, मैंने बहुत भुगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास अब कोई नहीं है। लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा नहीं पिघला। उन्होंने मुंह फेर लिया और कमरे की ओर बढ़ गईं। बेटी वहीं ज़मीन पर गिर गई। अहाना दौड़कर उसके पास आई, उसे थाम लिया और कहा, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। तीनों भाभियां भी रो पड़ीं। उनमें से एक ने कहा, माँ, वो आपकी बेटी है, आपने सज़ा दे दी, अब माफ़ी भी दे दीजिए। अगर माँ अपनी औलाद को माफ़ नहीं करेगी, तो कौन करेगा? लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा और कठोर हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन उसने मेरा सिर झुकाया था, उसी दिन मेरा रिश्ता उसके साथ खत्म हो गया था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में बस हवा की सरसराहट थी और दूर कहीं मंदिर की घंटी की हल्की आवाज। दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनके सामने वही तस्वीर थी, बेटी की बचपन की, जब वो उनके गले में बांधें डालकर कहती थीं, माँ, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं ना? और वो मुस्कुरा देती थीं। आज वो तस्वीर उन्हें जला रही थी। उनके भीतर दो आवाज़ें लड़ रही थीं, एक माँ की, जो टूटकर अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी, और दूसरी अहंकार की, जो उन्हें रोक रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने खुद से कहा, नहीं, जिसने मुझे रुलाया, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन भीतर कहीं वो जानती थीं कि उनका गुस्सा सिर्फ एक पर्दा है, जिसके पीछे एक माँ अपनी बेटी के लौट आने की दुआ सालों से करती रही है। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। बेटी बरामदे में बैठी थी, सिर झुकाए, अपने भाग्य को कोसती हुई। अहाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, शायद सुबह कुछ बदल जाए। लेकिन बेटी जानती थी,
माँ का दिल पत्थर से भी सख्त हो चुका है, और फिर भी उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद थी कि सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर गिरेगी, तब शायद माँ का दिल भी पिघल जाएगा। मगर क्या ऐसा होगा? यही अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल था। किंग सन्नाटा अब हवेली की दीवारों में समा चुका था। रात बीत चुकी थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह की पहली किरणों ने हवेली के आंगन को छुआ, तो जैसे उस रोशनी में दर्द की परतें भी झिलमिलाने लगीं। अहाना चुपचाप मंदिर में दिया जला रही थी। तीनों भाभियां बिन कुछ कहे इधर उधर काम करने का बहाना बना रही थीं, लेकिन सबकी निगाहें बार बार उस दिशा में चली जातीं जहां दुर्गा देवी की बेटी बैठी थी, वही लड़की जिसे कभी इस हवेली की शान कहा जाता था और अब जिसे इस घर से बेगाना बना दिया गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें सूज चुकी थीं। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस आंगन की फर्श को खाली नज़रों से देख रही थी, जैसे उसके भीतर सब खत्म हो गया हो। कमरे के अंदर दुर्गा देवी खिड़की के पास खड़ी थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन चेहरा फिर भी कठोर था। उन्होंने पूरी रात अपनी बेटी की यादों से लड़ते हुए गुजारी थी। कभी उनके मन में आता कि जाकर उसे गले लगा लें, पर अगले ही पल वो खुद को रोक लेतीं। नहीं, वो अब मेरी बेटी नहीं, वो खुद से कहतीं, पर यह शब्द उनके गले में अटक जाते। इतने सालों में उन्होंने अपनी छवि एक लोहे की औरत की बना ली थी। कोई भाव नहीं, कोई कमजोरी नहीं, लेकिन आज उनके भीतर का हर पत्थर दरकने लगा था। अहाना ने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। उसने तीनों भाभियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर माँ नहीं झुकेंगी तो हमें उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाना होगा। बड़ी भाभी ने कहा, लेकिन अहाना, तुम जानती हो माँ को, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। अहाना ने दृढ़ स्वर में कहा, वो माँ है, देवी नहीं, उनका दिल पत्थर नहीं हो सकता। यह सुनकर बाकी भाभियां भी उसकी हिम्मत में शामिल हो गईं। उन्होंने तय किया कि आज वो किसी भी हाल में दुर्गा देवी को सच का आईना दिखाएंगी। वो सब धीरे धीरे दुर्गा देवी के कमरे तक गईं। दुर्गा देवी पूजा की तैयारी में लगी थीं। उनके हाथ में तुलसी की माला थी, लेकिन मन कहीं और था। अहाना ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ, हमें आपसे कुछ कहना है। दुर्गा देवी ने बिना उनकी ओर देखे कहा, मुझे कोई बात नहीं सुननी। जिस विषय पर मैंने फैसला ले लिया, उस पर कोई बहस नहीं होगी। अहाना ने धीरे से कहा, माँ, आप फैसले लेती हैं, लेकिन आज यह फैसला एक माँ का नहीं, एक जज का लग रहा है। क्या आप अपनी ही बेटी के लिए अब भी दिल बंद रख सकती हैं? दुर्गा देवी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया था। उसने मेरी प्रतिष्ठा, मेरे संस्कार और मेरे भरोसे को तोड़ा था। जो बेटी अपने परिवार की मर्यादा को रौंद देती है, वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। अहाना ने पलटकर कहा, पर क्या आपने कभी सोचा कि वो क्यों गई थी? प्यार में गलती हो सकती है, लेकिन नीयत में नहीं। उसने बस अपने दिल की सुनी थी। क्या एक बेटी की एक गलती उसके सारे बचपन को मिटा देती है? क्या आप भूल गईं वो वही लड़की है जिसने आपकी बीमारी में रात भर आपके सिर पर पट्टियां रखी थीं? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी का चेहरा कठोर रहा, पर उनकी आंखों में पानी उतर आया। उन्होंने तुरंत मुंह फेर लिया ताकि कोई देख न सके। अहाना ने उनके करीब जाकर धीमे स्वर में कहा, माँ, वो टूटी हुई है। अब उसके पास कोई नहीं है। अगर आपने भी उसे ठुकरा दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। दुर्गा देवी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर बोलीं, हर चोट का इलाज नहीं होता अहाना, कुछ दर्द उम्र भर रहने के लिए होते हैं। इसी बीच हवेली के आंगन से हल्की सी आवाज आई, एक गिरने की। सब भागकर बाहर पहुंचे। देखा, दुर्गा देवी की बेटी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था, होंठ सूखे हुए थे। तीनों भाभियां तुरंत पानी लाईं। अहाना ने उसे उठाया और आवाज दी, दीदी, आंखें खोलिए। दुर्गा देवी भी दरवाजे तक आ चुकी थीं। वो दृश्य देखकर उनका दिल जैसे रुक गया। उनके भीतर कुछ टूटने की आवाज आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ीं, लेकिन कदम कांप रहे थे। बेटी की सांसें धीमी थीं। अहाना ने रोते हुए कहा, माँ, कुछ कीजिए, वो मर जाएगी। दुर्गा देवी का दिल अब और नहीं मान सका। उन्होंने झटके से माला नीचे फेंकी और दौड़कर अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। बेटी, आंखें खोल, माँ यहाँ है, तेरी माँ यहाँ है। यह कहते हुए उनका सारा गुस्सा, सारा अहंकार जैसे पिघल गया। पूरे घर में सन्नाटा था, बस एक माँ की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे बेटी ने अपनी पलकों को हिलाया। उसकी आंखों में हल्की रोशनी लौटी।
उसने कांपते हुए कहा, माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। दुर्गा देवी ने सिर हिलाया। बेटी, माँ कभी अपनी औलाद से नफरत नहीं करती। मैंने खुद को बहुत मजबूर किया, लेकिन तू मेरे दिल से कभी नहीं गई। दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। पूरे घर में राहत की लहर दौड़ गई। भाभियां रो पड़ीं। अहाना ने आंखें बंद करके आसमान की ओर देखा। हवेली के मंदिर में दिया फिर से जल उठा, लेकिन जैसे ही माहौल में सुकून फैलने लगा, एक नौकर भागता हुआ आया। मालकिन, कोई मिलने आया है। कह रहा है कि वो आपकी बेटी के पति के परिवार से है। यह सुनते ही सब चौंक गए। बेटी का चेहरा पीला पड़ गया। दुर्गा देवी ने उसकी आंखों में देखा। कौन है वो? बेटी ने कांपती आवाज में कहा, माँ, वो लोग मुझे फिर से दोष देने आए हैं। वो मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। दुर्गा देवी अब पहले जैसी नहीं थीं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अब वो तुम्हें नहीं छू सकते। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। यह कहते हुए उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को अपने पीछे खड़ा किया, जैसे दुनिया को चुनौती दे दी हो। हवेली में हवा की एक नई लहर चली, जिसमें माँ का प्यार, बेटी की आहें और रिश्तों की सच्चाई का संगम था।